नमस्कार। योग रहस्य के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रार्थना के विषय में। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि योग करते समय, ध्यान करते समय क्या प्रार्थना करें, समापन प्रार्थना क्या होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। एक सामान्य प्रार्थना जो होनी चाहिए वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले प्रार्थना में धन्यवाद दें इस योग की विधा के जनक को। कौन है इस योग की विधा के जनक? शिव और शक्ति। जैसे ही आप धन्यवाद देते हैं, उनकी ऊर्जा और शक्ति को अपने भीतर प्रवेश कराते हैं, आप महसूस करेंगे कि वो परम शक्ति आपसे जुड़ जाती है। प्रार्थना का केवल एक ही अर्थ है कि आपके भीतर बसी हुई वो परम शक्तियां आपसे जुड़ जाए और उनकी ऊर्जा आपको महसूस हो। उसके बाद ये सिद्धियां जिन गुरुओं से आपके तक आई है, उन गुरुओं को आप ध्यान करें, उन गुरुओं का मंत्र, गुरु मंत्र का ध्यान करें। उसके बाद इससे पहले वीडियो में मैं उज्जयी प्राणायाम गायत्री मंत्र के साथ बताया था, उसे हम 4 चरणों में गायत्री मंत्र के साथ करेंगे। उसके बाद आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें, जो भी करना है योग में आसन करें। यह सारी क्रिया करने के बाद अंतिम में समापन। तो समापन प्रार्थना, हम एक सामान्य समापन प्रार्थना करेंगे, उनका अर्थ समझाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ को आप हृदय चक्र के पास लगा रखें। हृदय चक्र यानी हृदय में ही आपके वो परम शक्तियां, परम तत्व, ये गुरु तत्व होते हैं, इसलिए दोनों हाथ को हृदय चक्र में। सर्वप्रथम मैं भगवान शिव और माता शक्ति का आह्वान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनकी ऊर्जा शक्ति शरीर में प्रवाहित हो। मैं समस्त सिद्धों की, समस्त गुरुओं की ऊर्जा शक्ति का आह्वान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो। उसी के साथ गुरु वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन शांत रखे हुए गुरु तत्व की ऊर्जा शक्ति का अपने शरीर में प्रवाहित होता हुआ देखें और उस परम तत्व से जुड़ने के लिए या उस परम शक्ति से एकाकार होने के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान उज्जयी प्राणायाम के साथ करें। चलिए 4 चरणों में उज्जयी प्राणायाम गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स, दोनों हाथ स्वादिष्ठान चक्र पे, मन शांत रखे। उस परम शक्ति को अपने भीतर उतरता हुआ देखें। शरीर के एक एक कोने में उस परम शक्ति, उस गायत्री की ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर में महसूस करें। और उसके बाद आपको जो भी करना है, आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। सीरीज तो यही है कि पहले आसन करें, फिर प्राणायाम करें और ध्यान करें। जब आप आसन करें तो बैठने की स्थिति नहीं होती, तो आप सामान्य स्थिति में आसन कर लें। प्राणायाम और ध्यान से पहले ये प्रार्थना करें, क्योंकि हमें परम तत्व से जुड़ाएगा आपका प्राणायाम और ध्यान। इसके बाद आप लगातार 7 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, महाबंद, नौली क्रिया, भ्रामरी, ओमनाद, ये 7 प्राणायाम करें। उसके बाद ध्यान करें, चक्रा ध्यान, और उसके बाद समापन प्रार्थना करें। तो इस तरीके से आपने 7 प्राणायाम कर लिया, चक्रा ध्यान कर लिया। अब समापन प्रार्थना करेंगे। फिर से दोनों हाथों को हृदय चक्र पे जोड़ दें, ध्यान करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हरि ओम शांति शांति शांति। अस्तो मां सद्गमय, हे मां मुझे दुर्गति से सद्गति की ओर ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर्मां अमृतम गमय, हे मां मृत्यु तुल्य जीवन से अमृत से तुल्य जीवन की ओर ले जाओ। मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में, मेरे राष्ट्र में जो भी अशांति है उसे शांत करें, शांत करें, शांत करें।
ये प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथों को आपस में रख लो। 2 से 3 बार अपने फेस पर अप्लाई करें। धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच अपनी आंखें खोलें एंड रिलैक्स। नमस्कार। अब आप एक चीज गौर करेंगे, जब आपने प्रार्थना किया तो आप प्राणायाम और ध्यान करें और बिना प्रार्थना करे करें। एक दिन आप प्रार्थना करके प्राणायाम ध्यान करें, आपको ऊर्जा समझ में आएगा। एक दिन बिना प्रार्थना या बिना प्राणायाम या ध्यान के इस ऊर्जा को और शक्ति को महसूस करने की कोशिश करें। बिना प्रार्थना करें आप इस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ऐसी कोई ऊर्जा ही आपके शरीर में प्रवाहित नहीं होता है। और जैसे ही आपने प्रार्थना किया और समापन प्रार्थना किया, उस ऊर्जा से आप तुरंत जुड़ जाते हैं। एक और चीज, हम जब कोई भी प्रार्थना या ऊर्जा को या कोई भी ध्यान करते हैं तो दोनों हाथों को आपस में रख करके अपने हाथ को क्यों देखते हैं? इसका कारण समझिए। इसका कारण यह है कि जब भी आप ध्यान करते हैं तो सारी ऊर्जा आपके आंखों में केंद्रित हो जाता है और वो ऊर्जा जैसे ही खोल के किसी भी सिद्ध को या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, वो ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति के शरीर में पड़ता है तो वो ऊर्जावान हो जाता है। इसका छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं महाभारत में। गांधारी जीवन भर आंख में पट्टी बंद करके रखती है और जब ये पट्टी तब खोलती है जब उसे लगता है कि दुर्योधन को ऊर्जा देना है, शक्ति देना है, और दुर्योधन को देख के उसके पूरे शरीर को वज्रका कर देती है। ये यही गूढ़ रहस्य है। जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपके आंखों में ऊर्जा और शक्ति आ जाती है और उसे फिर आप अपने हाथ में देखकर अपने शरीर में बहा देते हैं तो वो ऊर्जा आपके शरीर को लगता है। यदि इस ऊर्जा से डायरेक्ट आंख खोल के किसी चीज को देखें, किसी व्यक्ति को देखें तो ये सारी ऊर्जा उस पर पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना के बाद या प्राणायाम या मेडिटेशन के बाद या किसी भी ऊर्जा को कॉल करने के बाद लास्ट में दोनों हाथों के बीच अपनी आंख खोल के ये पूरी ऊर्जा को हाथ में लेकर अपने शरीर में बहा देना। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करें, समापन प्रार्थना करें और हमेशा हाथ के बीच अपनी आंख खोल के ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करें। प्रार्थना, समापन प्रार्थना और गायत्री मंत्र में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।